Assalamualaikum Science Squad. Hope your educational and health journey is going great with me. This video is about that why skipping meals feels normal in university, and if you're doing so, how to tackle it practically. अब यूनिवर्सिटी में आपका ब्रेकफास्ट स्किप होता ही होता है कि लाइक आप जब जाते हो, अगर कोई हॉस्टल में है तो हॉस्टलाइज का तो ब्रेकफास्ट वैसे ही स्किप है, लेकिन वैसे भी अगर डे स्कॉलर्स भी हों तो उनका भी यूनिवर्सिटी के रूटीन कुछ इस तरह की बन जाती है कि आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। उसके बाद लंच आप लोग थोड़ा लेट करते हैं। उसके बाद जो डिनर होता है वो मिडनाइट तक होता है कि लाइक 12 बजे या तो ऑर्डर हो रहा होता है या कुछ भी नूडल्स या इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नॉर्मल होती हैं, लेकिन इतनी नॉर्मलाइज हो गई कि किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि इफ़ दे आर डूइंग राइट और रॉन्ग, क्या आप अपनी हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये आपकी चीज़ें, आपके एनर्जी, हार्मोन, हर चीज़ को डिस्टर्ब करती है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज क्यों है, या मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, या जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ फील होती है कि वो एक तो यूनिवर्सिटी में आप किसी की सुपरविजन में नहीं होते कि लाइक आप चले जाते हो, आप अपने नहीं पता होता कि लाइक आप अपने ओन पे डिपेंडेंट होते हो, कोई भी आपको वहाँ पे उस तरह से छोटे बच्चों की तरह नहीं लेके चल रहा होता। तो आप जब अपने ओन पे होते हो, जब आपके अपने ऊपर होता है अपना खाना पीना, तो आप अगर स्किप भी कर रहे हो तो यू डोंट माइंड, आप स्किप कर देते हो। और उसके बाद एक चीज़ होती है कि पीयर प्रेशर होता है कि लाइक अगर बाहर से ऑर्डर करना है, सबने करना है, तो आप नहीं बोलोगे कि मैंने नहीं करना, आप कर लोगे। कि अगर यूनिवर्सिटी से ही बाइक प्लान बन गया कि बाहर खाना खाने जाना है तो आप फिर चले जाओगे। फिर अगर कुछ हॉस्टल में रहते हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो जाता है कि अगर आप दोपहर में भी बाहर चले गए, रात में हॉस्टल में भी कुछ ऐसा बन गया जो नहीं खाया जा रहा, तो आप हॉस्टल में भी नूडल्स वगैरह खा लोगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। या आप यूनिवर्सिटी में जब खुद पे होते हो तो आप जाते हो, अब वहाँ पे बैक टू बैक लेक्चर हैं, कोई असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, ये आप बिजी हो तो आपने बस कैफ़े से जाके, कैफ़े से यूनिवर्सिटी कैफ़े से क्या मिलता है, समोसा, बिरयानी, रोल्स और इस तरह की चीज़ें कि जो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड होती हैं, बल्कि वो अगेन डीप फ्राइड भी होती हैं, डीप फ्राइड के साथ कि वो एक दफ़ा बन जाती है और आप उसको दोबारा फ्रेश करने के लिए वो 2-3 दफ़ा उसको ऑयल में से निकाल के, तो वो एज अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट लाइक अब जब मैं कोई भी फूड आइटम देख रही हूँ तो मेरे दिमाग में कैलोरीज, फैट, सर्विंग और ये वो सब कुछ चल रहा होता है। तो उसमें तो पता नहीं कितनी ही फैट की सर्विंग्स एक टाइम पे हो जाती हैं। लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न, या इसके बिहाइंड बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या है कि जब आप कोई भी मील स्किप करते हो आपके ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होते हैं, आपके ब्रेन को फंक्शनिंग के लिए फ्यूल चाहिए। तो जब ग्लूकोज लेवल नहीं मिलता, आपको नोज़िया, डिजीनेस और फटीग फील होती है, आपको चक्कर भी कभी कभी आ सकते हैं कि लाइक अगर आपके सर में कभी दर्द हो रहा है तो कोई भी स्नैक चीज़, तो वो कोई चीज़ बिला वजह नहीं होती। अगर आपने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया तो ऑब्वियसली आपके सर में दर्द होगा कि कोई चीज़ या कुछ भी, आपको चक्कर आ रहे हैं, कोई भी चीज़ फील हो रही है, तो उसके पीछे कोई रीज़न है। आपकी बॉडी कुछ भी खुद से नहीं करी। अगर आपके फेस पे पिंपल्स आ गए, अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो यू आर व्हाट यू ईट। आप कुछ इस तरह का कंज्यूम ही कर रहे हो, या कुछ नहीं खा रहे हो, कुछ कम खा रहे हो, जिसकी वजह से आपको कुछ फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद अब जिस तरह मैं अपनी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मुझे नहीं करना चाहिए लाइक एज अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट, मुझे कभी कभी खुद भी फील होता है कि लाइक हम अगर करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग भी ब्रेकफास्ट करके नहीं देते। जब आप इतने टाइम के लिए लाइक 1-2 बजे तक आपकी क्लासेस हो रही है, सुबह से आपने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो फिर सडन आपको क्रेविंग्स होती हैं, आपके हंगर हार्मोन्स या वो सब चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है कि लाइक आपका सडन कुछ इंस्टेंट खाने का दिल करेगा और आप बाहर से कोई जंक ले लोगे, कोई भी फास्ट फूड का आइटम ले लोगे कि सुबह से कुछ नहीं खाया और जब खाया तो डायरेक्ट कुछ बाहर से लेके खा लिया, तो जो और ज़्यादा बुरा होता है। और इन दिनों में आपको ये चीज़ें फील नहीं हो रही होती बिकॉज यूनिवर्सिटी के टाइम में सब बहुत ज़्यादा यंग होते हैं। आपकी बॉडीज, अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो आप फंक्शन कर लेते हो कि लाइक आप सुबह से लेकर दिन गुजार लेते हो यूनिवर्सिटी का सारे दिन। तब आपको लग रहा था कि इट इज़ नॉर्मल, माई बॉडी इज़ यूज टू इट, कोई बात नहीं। लाइक गर्ल्स को स्पेशली आप अगर चीज़ें स्किप करोगे, हमारी तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन वैसे ही एनीमिक है, एनीमिक यानी कि आयरन डेफिशिएंसी, ब्लड की डेफिशिएंसी, तो एचबी लेवल वैसे ही बहुत लो होते हैं। अगर आप हेल्दी चीज़ें नहीं खाओगे तो ये चीज़ें आपकी बॉडी को अभी फील नहीं होगी। अभी यू कैन कोप अप इट, या बाद में लाइक इन योर आप 25 के बाद या 30s में आपकी बोन्स वीक होंगी, या आपको बाद में पता चलेगा कि आपने जो आप इन दिनों में जो खा लेते हो वो आपका लॉन्ग लाइफ तक चलता है। लाइक आपकी बोन्स में आपका एज भी, अगर आप शुरू से इन चीज़ों को हेल्दी लेके चलोगे तो वो लेटर लाइफ में भी आसान होगा। तो अभी आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आप थोड़ा 5 से 7 साल बाद की अगर बात करें तो ये अभी ही गुजर जाएंगे और फिर आपको ज़्यादा मसले होंगे। फिर आपको पता चलेगा कि उस टाइम के जो स्किप ब्रेकफास्ट है वो आपको जब लेटर लाइफ में इतना ज़्यादा तंग करेंगे,
तो फिर पता चलेगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल में रहते हैं उनको उस चीज़ से रिलेट करेंगे कि ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये वाले मसले ज़्यादा रहते होंगे कि लाइक आप वहाँ पे फ्रूट्स का इंटेक कम कर देते हो, जंक ज़्यादा खा देते हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है, आपको ब्लोटिंग, आपके गट के इतने सीरियस इश्यूज हो जाते हैं कि वो जो आपको फेस करने पड़े होते हैं कि यू आर ऑलवेज डिहाइड्रेटेड, कुछ खाना नहीं है, पानी नहीं पीना, तो वो सारा कुछ होता है फिर। और एक ये चीज़ होती है कि अभी तो यूनिवर्सिटी का टाइम है, बाद में मैं ठीक कर लूँगा, लेकिन अब वो मुझे भी फील हो रहा है कि लाइक मुझे भी जंक की आदत जिस तरह हो गई है कि लाइक आप हॉस्टल में भी खा लेते हो, आप यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स को भी मना नहीं करते हो, तो जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी लेकिन आपकी हैबिट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आपकी हैबिट्स जो अडल्टहुड में मतलब आप इस टाइम में डेवलप कर लोगे, वो एडल्टहुड में आपके साथ ही रहेंगी फॉर लेटर लाइफ भी। आपके लिए चीज़ें ये छोड़ना इतना आसान नहीं होगा अगर आपने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा आदी कर लिया है इन सब चीज़ों का। तो अब मैं आपको इसके सोल्यूशन भी बता दूं कि आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हो और कैसे कोप अप कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, लाइक मैंने आपको पहले वीडियो में सारा कुछ ठीक ठीक ही बताया कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, कितना हद तक फॉलो हो पाता है, नहीं। तो ब्रेकफास्ट के लिए आपने क्या करना है कि ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सबको बताया, भले कोई डे स्कॉलर या हॉस्टल आइट्स हो, आपने अपने पास खजूरें और बादाम लाजमी रखने हैं। लाइक मैं सुबह 3 खजूरें खा लेती हूँ, 3 बादाम खा लेती हूँ, लाइक दे आर गुड फॉर हेल्थ। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको खजूरों से आपका आयरन बेटर होता है, बाकी बादाम से आपको हेल्दी फैट मिलता है, और आप फ्लैक्स सीड्स वगैरह रख सकते हो, आप उसको ग्राइंड रोस्ट करके और आप उसका 1 टेबलस्पून सुबह खा सकते हो। अब इसमें टाइम भी नहीं लगता, लाइक 3 खजूरें, 3 बादाम, अगर आप फ्लैक्स सीड्स या कोई भी सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स, कोई भी सीड्स आप अगर खाते हो 1 टेबलस्पून, तो उसमें अच्छे फैट्स होते हैं। वो आपको उस तरह नहीं फील हो रहा था कि आपने, क्योंकि कुछ लोगों से सुबह ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है कि दे फील लाइक के उनको वॉमिट हो जाएगा अगर वो सुबह कुछ भी हैवी खा लेंगे। इससे हैवी भी फील नहीं होता, कैलोरीज उनमें ठीक ठाक होती हैं, और आप बिल्कुल खाली पेट नहीं यूनिवर्सिटी जाते हैं और आपने कोई 1 गिलास पानी पी लेना होता है, तो इससे आपका थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट हो जाता है। और बाकी अगर आप किसी में कुछ और चीज़ ऐड करना चाहो तो आप सुबह अंडा बॉईल कर सकते हो। अंडा बॉईल करने में क्या ही टाइम लगता है, आप उसको बॉईल करने के लिए रखो, फिर उसको थोड़ी देर बाद ले आओ तो आप वो खा सकते हो। वरना अगर टोस्ट विद ऑमलेट खाना है तो वो भी वेल एंड गुड, लेकिन ये तो आपका फिर प्रॉपर नाश्ता हो ही जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं भी खाना ना, तो वो चीज़ें खानी। और बाकी अगर आपको लगता है कि आपको यूनिवर्सिटी में भूख लग जाएगी, तो आपने अपनी मंचिंग के लिए वही खजूरें रख सकते हैं, बादाम रख सकते हैं, कोई फ्रूट साथ रख सकते हैं, या कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव रख सकते हैं कि रादर देन आप चिप्स का पैकेट या वहाँ से जूस वगैरह पैक लेके पी लें जिसमें बस शुगर ही शुगर होती है और कुछ भी नहीं होता। बाकी लंच के लिए लंच मोस्टली हो ही जाता है, आप लंच अच्छा सा करें। और ये माइंड में रखें कि इतना रात को देर तक 12 बजे तक कुछ ना खाएं। आप कोशिश करें कि आपका डिनर 8 मैक्स 9 तक हो जाए, और उसके बाद आप कुछ ऐसा ना खाएं या फास्ट फूड इतना ज़्यादा ना लें कि फास्ट फूड वैसे ही डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हो और आपने रात को कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं होती, लाइक आपने वॉक या कुछ भी नहीं करना होता, खा के सो जाना होता है, वो चीज़ कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होती, वो आपका सारा फिर फैट ही बनता है बॉडी में, कुछ इस तरह नहीं होता। बाकी if you find this video relatable, so give this video a thumbs up. We have a target of 10k subscribers. Make it possible as fast as you can. Follow me on Instagram and LinkedIn. अपना ख्याल रखें. Thank you so much. Allah Hafiz.